स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप फर्स्ट सर्विस करवाते हैं बाइक की या कभी भी सर्विस कराते हैं तो जो फर्स्ट काम रहता है वो रहता है आपका इंजन ऑयल चेंज रहता है, फिल्टर्स चेंज होते हैं। तो गाइस हम आए हुए हैं सतवारी, और सतवारी आने का जो रीज़न है वो ये है कि बाइक जो है हमारी उसकी फ़र्स्ट सर्विस होने वाली है। फर्स्ट सर्विस इसलिए होने वाली है गाइस क्योंकि जो किलोमीटर्स हैं बाइक के वो होने चाहिए थे 700 to 750 किलोमीटर्स के आसपास। और गाइस सतवारी आने का जो रीज़न है वो ये है कि जम्मू में बजाज की जितनी भी डीलरशिप्स हैं सबसे बेस्ट जो मुझे लगी आज तक वो है ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज़ NSF बजाज। हालांकि नरवाल, रिहाड़ी और हीरानगर, कठुआ, सांबा, विजयपुर जितनी भी बजाज की डीलरशिप्स हैं मैंने मैक्सिमम हर जगह पे सर्विस करवाई हुई है, बट दिस प्लेस इज़ द बेस्ट। क्यों बेस्ट, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। एरिया देखिए, इतना ब्रॉड एरिया है NSF बजाज का, आई कांट इवन टेल यू। कहीं भी, और मैं कह रहा हूँ मैं महिंद्रा की गाड़ी ऑन करता हूँ और उसका भी इतना ज़्यादा वाइड एरिया कहीं भी नहीं है। बट ये जो एरिया है गैस आप देखिए, और अंदर जब आप अभी मेरे साथ जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का। ये देखिए, अंदर एंटर होते ही सबसे पहले आपको विजिटर्स पार्किंग दिख जाएगी, इसी के अंदर में आपको ढाबास दिख जाएंगे गैस। उसी के साथ साथ में दैट इज़ द वॉशिंग एरिया जो कि ऑटोज़ एंड बाइक्स के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कैन ईट फूड। और ये जो एरिया गैस दिस इज़ द शोरूम एरिया बेसिकली, यहाँ पे अंदर जाके यहाँ पे बाइक्स वगैरह के लिए आपको अगर सेल करनी है या कोई भी पूछताछ करनी है तो दिस इज़ द एरिया जो फ्रेश शोरूम वाला एरिया रहता है। ये जो जगह रहती है गैस दिस इज़ द सर्विसिंग बे फॉर बाइक्स, दिस वन इज़ फॉर ऑटोज़। और ये जो हो गया ये ऑटोज़ के लिए जो भी सेल वगैरह का काम रहता है वो यहाँ पे काम आता है। पीछे आपको मैं भी दिखाता हूँ इनका जो डॉकयार्ड है, जो स्टोर है वो कैसा है। ये है इनका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। जब कभी भी कोई बाइक आती है वो डिलीवर होनी होती है कस्टमर को, उससे पहले उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया जाता है। ये आपको हर एक डीलरशिप में नहीं दिखाई देगा बट यहाँ पे आपको ज़रूर मिल रहा है, और मुझे नहीं लगता जम्मू में और कोई ऐसी जगह भी है इतने अच्छे से बाइक को जो है वो देखभाल की जाती है उसकी। ये आप देखिए यहाँ पे इनका स्टॉक का है। हालांकि पल्सर 150, 180 वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। 220 जो है गाइस वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है अभी के लिए, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। दिस इज़ द प्री इंस्पेक्शन डिलीवरी के लिए जो बाइक्स रहती हैं। जब कभी भी कोई न्यू बाइक आती है तो उस टाइम पे उनको इंस्पेक्ट किया जाता है डीलरशिप में भी कि कहीं कोई कमी पेशी रह तो नहीं गई है, और उस टाइम पे ऐसे उनको प्रॉपर तरीके से रैप करके रखा जाता है। ये देखिए आप, ये NS200 है, दिस कम्स विद द ABS, और ये डोमिनार सीरीज़ और NS200 लगी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द RS200। ऐसे रखते हैं बाइक को प्रोटेक्ट करके, ऐसे रखते हैं बाइक को संभाल के, ऐसे केयर की जाती है सो दैट कस्टमर जो है जब कभी वो अपनी बाइक देखे तो वो खुश हो जाए कि हाँ इसको अच्छे से इन्होंने देखभाल करके रखी हुई है। अदरवाइज़ कई डीलरशिप पे गैस में जाके देखता हूँ उन्होंने तो बस ऐसे ही बाहर टंगी हुई होती है, बाहर लगा देते हैं, ना कपड़ा मारते हैं ना पानी। बट यहाँ पे कुछ अलग लेवल का है, इसीलिए NSF बजाज जम्मू में मुझे सबसे बेटर लगता है एज़ कम्पेरिजन टू बाकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं। हालांकि है तो सारी की सारी डीलरशिप्स ही बजाज ही है, बट कौन आपसे कैसे बात करता है, कौन किस तरीके से आपको बाइक हैंडओवर करता है, कौन आपकी और आपकी बाइक की जो कस्टमर सर्विस रहती है वो किस हिसाब से संभालता है, वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं अभी के लिए। और ये भी बाइक्स जो हैं ये प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन एरियाज़ के लिए ही आई हुई हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ ऑल। और ये है डोमिनार 250cc। डोमिनार मैंने जैसे कि आपको बताया अभी के लिए डोमिनार जो है वो 250cc एंड 400cc दोनों में आता है गैस। और गैस बाइक के जो किलोमीटर्स हैं वो हो गए हैं 663 किलोमीटर। बाइक जो आपको पहली सर्विस करवानी होती है वो 500 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर के बीच में करवानी होती है। तो हमारा अभी ऑलमोस्ट होने वाला है, क्योंकि शाम को हमने निकलना है रजौरी के लिए, तो उस टाइम पे वो जो ट्रिप होगी अप एंड डाउन वो हो जाएगी अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर। तो इसीलिए हमने यही सोचा कि पहले ही हम लोग सर्विस करवा के निकल लें। दिस इज़ द वॉशिंग बे, तो यहाँ पे होती है बाइक की वॉश। और जब कभी स्टार्ट में बाइक आप फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस कोई भी सर्विस करवाते हैं दैट टाइम एज वेल आपकी वॉशिंग होती है। जैसा कि स्टार्टिंग डेज में बजाज जो था वो बिल्कुल भी ऑनलाइन काम नहीं करता था, बट अभी के लिए आप देखिए इन्होंने हमसे कोई RC नहीं ली, कोई पास जो सर्विस बुक होती है वो नहीं ली। जस्ट हमको एक मैसेज आया कि चेसिस नंबर दिस एंड दैट और फर्स्ट फ्री सर्विस इज अप्रूव्ड। और अब ये कूपन नंबर जो है हमको दिखाना है काउंटर पे जाके, सर्विस काउंटर पे जाके, और इस कूपन के बेसिस पे हमारी जो फर्स्ट सर्विस है वो अप्रूव्ड हो जाएगी, जिसके लिए हमको कोई भी लेबर चार्जेस या वॉशिंग चार्जेस नहीं देने होंगे। अनदर पल्सर 220 विद द लेजेंड फैन लव बोहेमियन।
और ये होती है गाइस बिलिंग, ये बिल आपका बनता है जिसमें कि गाड़ियों में भी आपको एस्टिमेट, कोई भी आप एजेंसी में जाते हैं तो जब भी वो आपकी गाड़ी पे बाइक पे कोई भी काम करते हैं तो एट दैट टाइम जो एस्टिमेट सर्विस कॉस्ट होती है वो पहले ही ये शो कर देते हैं, नियर अबाउट आपको अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्विस की जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ होती है। तो गाइस जब कभी भी आप वॉशिंग कराएं उसके बाद मेक श्योर कि वॉशिंग करवाने के बाद आपकी जो बाइक है, जो पेंटेड एरिया है उसको अच्छे से ये लोग ड्राई कर लें अगर सर्विसिंग करवानी है, क्योंकि अदरवाइज़ जो पेंटेड एरिया है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप कोटिंग वगैरह करवा रहे हैं या पेंट करा रहे हैं तो उस पर भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जो निशान रहते हैं पेंट पे वो रह जाते हैं और साथ ही साथ पेंट जो होता है वो ख़राब भी हो जाता है। स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप फर्स्ट सर्विस करवाते हैं बाइक की या कभी भी सर्विस कराते हैं तो जो फर्स्ट काम रहता है वो रहता है आपका इंजन ऑयल चेंज रहता है, फिल्टर्स चेंज होते हैं एंड नॉर्मल चेकअप किया जाता है। इससे ज़्यादा होता नहीं है, चेन को थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देंगे बट फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स एंड जो इंजन ऑयल होता है दैट इज़ मस्ट। तो वो कैसे ओपन होगा, ये साइड पे जो आपको गार्ड दिख रहा है ये ओपन करके आप घर पे भी कर सकते हैं बट ख़राब हो जाता है तो फिर आपको डीलरशिप के पास ही आना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि पहली 3 सर्विसेज तो एटलीस्ट जो होती हैं वो आप प्रॉपर ऑन टाइम पे कराएं। मैंने आपको बताया कि 500 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर के बीच आपको फर्स्ट सर्विस करवानी होती है। देन सेकंड वन जो 5000 रहती है, 5000 तक करवानी होती है। थर्ड सर्विस जो रहती है वो 10,000। देन उसके बाद आपको अल्टरनेट जो भी आपके 5,000 किलोमीटर रहेंगे उस पर करवानी होती है। तो दैट अगर इन केस बीच में कोई भी बाइक में प्रॉब्लम आती है तो वो जो डीलरशिप होंगे, जो मैन्युफैक्चरर होंगे वो आपको ऑन वारंटी ऑन टाइम के हिसाब से अगर आपने सर्विसिंग करवाई होंगी तभी आपको वो ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। द स्पार्क प्लग, काफ़ी टाइम पे हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो उस टाइम पे हम ये अपने हमारे टीचर हुआ करते थे उनका स्पार्क प्लग निकाल देते थे जब कभी भी हमें डांट पड़ती थी या उनका एग्ज़ाम होता था। सो दैट अगर क्योंकि स्कूल से उन्होंने ट्यूशन में हमको पढ़ाने आना होता था और हमको एग्ज़ाम के लिए टेस्ट दिया होता था, हम उनका स्पार्क प्लग निकाल के चले जाते थे। शिव सर थे वो, बट खुश होते थे वो क्योंकि उनको पता होता था बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो खुद ही समझ आते थे और ट्यूशन में पढ़ाने के लिए हमको आते ही नहीं थे। बट एक दिन बहुत सैंड पड़ी थी गैस, क्यों झूठ बोलना आप लोगों को। तो कभी कभार इसमें कार्बन जमा हो जाता है जिसकी वजह से आपने देखा होगा कई बार आपकी बाइक जो है वो चलते चलते बंद हो जाती है या फिर मिसिंग करती है, तो उसमें कार्बन जम गया होता है। तो उस टाइम पे आप अपने दोनों स्पार्क प्लग्स निकाला कीजिए और कार्बन जो होता है वो साफ़ किया कीजिए सो दैट बाइक जो है वो स्मूथली चल पाए। तो ये प्लग्स के अंदर जो कार्बन होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्बन ब्लैक कलर में ये हो जाता है और इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेग मार्क वगैरह हो गया उससे ये हट जाता है, या फिर आपके पास कोई और अगर इक्विपमेंट है तो उससे आप ये रिमूव कर सकते हैं। ये होता है इंजन ऑयल, ये आप देख सकते हैं अभी के लिए 650 किलोमीटर बाइक चली हुई है और इंजन ऑयल का आप कलर देखिए टोटली ब्लैक हो चुका है गाइस इस टाइम पे इंजन ऑयल। और आप देखेंगे जब कभी न्यू अभी ये इंजन ऑयल लाएंगे तो उसका कलर और इसके कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मेक श्योर आप इसको चेक किया कीजिए ऑन टाइम। अब वो चेक करना कैसे है, या तो 2 चॉइसेस होती हैं, या तो ये जो आपको लीवर दिख रहा है इसको निकाल के आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा निकाल के। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है तो एक जगह और होती है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मेरे इंजन ऑयल की जो थिकनेस है वो कैसी है और कैसी नहीं है। वो जगह होती है गैस ये, यहाँ से आप कोई भी एक छोटा सा पदार्थ नीट एंड क्लीन पाइप लीजिए या कुछ लीजिए, उसको डालिए अंदर, इंसर्ट कीजिए इसके और बाहर निकालिए और आपको उसके कलर से और उसकी थिकनेस से पता चल जाएगा कि क्या मेरा इंजन ऑयल चेंज करने वाला है या नहीं। एटलीस्ट 3000 किलोमीटर से बाद में अगर हो जाता है तो उस टाइम पे आप प्लीज़ इसको ज़रूर चेक किया कीजिए। और ये अभी के लिए आया हुआ है बजाज का न्यू इंजन ऑयल, ये 220 में यही इंजन ऑयल पड़ता है और ऐसा बोला जाता है बजाज की तरफ से कि 10,000 लिखा हुआ है बट 5000 किलोमीटर्स के बाद इसको चेंज कर लेना चाहिए। मोतुल का डलवा रहे हैं या गल्फ का डलवा रहे हैं या बजाज का अपना डलवा रहे हैं तो एक चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा कि जिस बाइक में भी आप इंजन ऑयल डाल रहे हैं वो BS4 है या BS6 है, क्योंकि कुछ इंजन ऑयल्स होते हैं वो BS4 के साथ कंपैटिबल होते हैं, कुछ इंजन ऑयल्स होते हैं वो BS6 वेरिएंट के साथ कंपैटिबल होते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये रिटर्न में लिखा होता है कि कंपैटिबल विद BS4 और BS6 बाइक। तो दे आर सेटिंग द चेन सेट नाउ गाइस। तो चेन सेट हो चुकी है और मैं आप लोगों को बता दूं कि बजाज की जो चेन सेट है कई डीलरशिप पे आपको वो इंजन ऑयल से जो होता है उनका ऑयलिंग करते हैं, उससे सेट करते हैं कि लुब्रिकेट करते हैं, और कई डीलरशिप होती हैं वो स्प्रे यूज़ करते हैं। बट आई पर्सनली रिकमेंड इज दैट कि आप जो है क्लींजर और एक चेन स्प्रे ले लिया कीजिए। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 500 to 600 रुपीज़ और उसके अंदर ही आप 500 to 700 किलोमीटर के इंटरवल के बाद अपना चेन जो है उसको लुब्रिकेट किया कीजिए। तो सर्विसिंग डन, और सर्विसिंग के अंदर गैस जो इन्होंने अभी के लिए काम किया हुआ है
वो काम इन्होंने डिस्पैच चेक किए, चेन को लुब्रिकेट किया, एयर फिल्टर चेक किया, कार्बोरेटर्स क्लीन किए, गियर बॉक्स चेक किया, क्लच अभी चेक कर रहे हैं और इंजन ऑयल चेंज किया। और जितना मर्ज़ी सर आप इनको नट्स को टाइट कर लीजिए, कुछ 10,000 किलोमीटर के बाद पल्सर की फेयरिंग आवाज़ करती ही करती है, ये करेगी ही करेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 3 220 के साथ। हर एक पल्सर में ये प्रॉब्लम थी गाइस, 220 में खासकर, कि आफ्टर सम किलोमीटर्स 10 to 15 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर जब आपकी बाइक राइड हो जाती है, उसके बाद जो फेयरिंग है वो आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे हो रही है अभी के लिए बिलिंग, क्योंकि ये जो इंसान है, ये मेरा मैनेजर है गाइस, ही इज़ द वन हु पेज ऑल माई बिल्स एंड ड्यूज़। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी यही है, तो जितने भी बिल्स रहते हैं वो सारी की सारी टेक कर यही करता है, और लास्ट में जाके इनको मैं एक सैलरी दे देता हूँ। तो दैट इज़ फूड एंड रम एंड सम पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स एज वेल। तो सर्विसिंग का जो टाइम रहता है गैस, जो टाइम कंज्यूम करती है सर्विस, वो अगर फ्री है डीलरशिप में जो भी मैकेनिक्स काम कर रहे हैं, तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स की अगर नॉर्मल सर्विस है, अगर आपका कोई भी ज़्यादा लाइटिंग का या डिस्पैच का या कोई भी और काम नहीं है, नॉर्मल एक जो फ्री सर्विसेज रहती हैं या नॉर्मल सर्विस रहती है, आधे घंटे से ज़्यादा आई थिंक टाइम नहीं लगता है। हर एक मैकेनिक का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि जब कभी भी वो आपकी बाइक को टच करेगा तो एक ना एक गेड़ी तो वो मारते ही मारते हैं, जस्ट टू एनालाइज एंड जस्ट टू सी कि बाइक जो है, जो पहली प्रॉब्लम थी और जो कस्टमर ने प्रॉब्लम उनको बोली थी और जो अभी उन्होंने काम किया है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। 2 रेला